सम्राट विक्रमादित्य राज्यसभा में अपने मंत्रियों और सलाहकारों से विचार विमर्श करते हैं। मंत्रियों ने कहा कि रघु डाकू के अत्याचारों से जनजीवन कष्टमय हो गया है। विक्रमादित्य ने कहा, यदि कोई मेरे राज्य में अन्याय करेगा तो मैं अपने हाथों से उसका न्याय करूंगा। मैं रघु जैसे अपराधियों को नष्ट करने के लिए काफी हूं। यह कहकर बादशाह ने निश्चय किया कि वह स्वयं रघु को पकड़ लेगा। रघु अपने साथियों के साथ रात के अंधेरे में एक अमीर बस्ती पर हमला करता है। वह धनवानों को लूटता है, परंतु उस धन को अपने पास नहीं रखता। वह लूटे गए धन को अपने गांव के गरीबों में बांट देता है। उसके साथियों ने उससे पूछा, तुम स्वयं इस धन का उपभोग क्यों नहीं करते? रघु जवाब देता है, जो लोग अमीरों को लूटते हैं और गरीबों को फायदा पहुंचाते हैं, वे सिर्फ लुटेरे नहीं हैं, वे सामाजिक क्रांतिकारी हैं। एक रात विक्रमादित्य भेष बदलकर रघु के निवास में घुस गए। रघु पहले तो उसे पहचाने बिना एक अतिथि के रूप में उसका स्वागत करता है। बातचीत के दौरान विक्रमादित्य ने अपनी असली पहचान बताई। रघु उसे देखकर चौंक जाता है, लेकिन भागने की कोशिश नहीं करता। दोनों के बीच गहन चर्चा शुरू हो गई। विक्रमादित्य ने पूछा, तुम डकैती क्यों करते हो? अमीर हो या गरीब, क्या इस तरह धन लूटना सही है? रघु ने उत्तर दिया, महाराज, मैं केवल अमीरों को लूटता हूं, क्योंकि उनके धन से गरीबों का पेट भर सकता है। यह छोटी सी मदद ही मेरा काम है। विक्रमादित्य ने कहा, तो फिर आप अन्य तरीकों से मदद क्यों नहीं करते? अन्याय के रास्ते पर चलकर न्याय की स्थापना नहीं की जा सकती। इस बहस में विक्रमादित्य और रघु के बीच धीरे धीरे दोस्ताना रिश्ता बन गया। रघु को एहसास होता है कि वह वास्तव में गलत रास्ते पर है। उन्हें विक्रमादित्य से प्रेरणा मिलती है। विक्रमादित्य ने उनसे कहा, अगर तुम सच में गरीबों के लिए काम करना चाहते हो तो मेरे पास आकर खड़े हो जाओ, मैं आपकी मदद करूंगा। बस गलत रास्ता छोड़ दो। रघु ने अपनी पार्टी छोड़ने और विक्रमादित्य में शामिल होने का फैसला किया। उन्होंने प्रतिज्ञा की, अब से मैं न्याय के रास्ते पर चलूंगा। रघु अब विक्रमादित्य का वफादार साथी है और खुद को राज्य के लोगों की सेवा में समर्पित कर देता है। लोग उनमें यह बदलाव देखकर खुश थे। वे विक्रमादित्य और रघु की प्रशंसा करते रहे। रघु ने अपना पिछला जीवन त्याग दिया और धर्म के मार्ग पर चलने लगे। रघु के धर्म परिवर्तन के बाद विक्रमादित्य के राज्य में शांति आ गई। न्याय और सत्य के मार्ग पर चलने की रघु की प्रतिज्ञा राज्य के अन्य विषयों को उनके उदाहरण के लिए प्रेरित करती है। विक्रमादित्य ने उसे राज्य का विश्वस्त सेनापति नियुक्त किया। विक्रमादित्य और रघु की स्तुति से प्रजा प्रसन्न हुई और पूरा राज्य आनंद और शांति से भर गया। सम्राट विक्रमादित्य अपने सदाचार और नेतृत्व गुणों से रघु जैसे अपराधी को भी न्याय के मार्ग पर लाने में सक्षम थे। रघु की जिंदगी बदल जाती है और वह खुद को लोगों की सेवा में समर्पित कर देता है। इस कहानी में न्याय, अन्याय और मानवता का अमर संदेश उभरता है, जो समाज में हर किसी को प्रेरणा देता है।